नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यां। जय राधा के प्रेम धन जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की सुधन धन रघुबीर। राम न मारे काहू को पापी नहीं है राम, आपहु से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरुजी महाराज की जय, अपने अपने मात पिता की जय, संत समाज की जय, जय बोलो भई बागेश्वर धाम की। आप सब हमारी प्रिय आत्माएं जो यहाँ विराजमान हैं, आज सोशल मीडिया के द्वारा हमारा पूरा परिवार बहुत दिनों बाद जुड़ गया है। हम 10 बजे आने वाले थे, परंतु 9:45 बजे तक दरबार चलता रहा। क्षमा करो, 9:45 बजे हम वापस आए हैं। कथा 8:30 बजे तक चलती रही, तो लगभग 9:30 9:40 हो गए थे जब हम जहाँ निवास है वहाँ आए। थोड़ा सा विश्राम किया, चाय पी, कुछ खाया पिया, तब जा कर के जो है ठिकाने लगे। अब हमें होश हवास आया तो किसी ने कहा कि 10 बजे आपको लाइव आना था। हमने कहा कि चाहे जो हो जावे, हम जो है वार्ता तो करेंगे ही करेंगे। बहुत दिन हो गए थे, बात नहीं हो पाई थी। आप लोग कैसे हो पहले तो ये बताओ? खुश हो, प्रसन्न रहा करो। वाहिक सुख खोजने की बजाय अंतर सुख खोजा करो। बाहिक पवित्रता से ज़्यादा अंदर की पवित्रता आवश्यक है। बाहर की स्वच्छता से ज़्यादा अंदर की स्वच्छता की आवश्यकता है। इसकी ये जो है इसकी स्वच्छता। बाहर प्रदर्शन से ज़्यादा अंदर के दर्शन की आवश्यकता है। बाहर का ये जो लेपन मर्दन हम शरीर का करते हैं, इससे ज़्यादा अंतर मन को साफ करने की आवश्यकता है। जिसे कई लोग बॉडी डिटॉक्स करवाते हैं, मन डिटॉक्स नहीं होता। मन निर्मल गुरु कृपा से ही होता है। मन की निर्मलता गुरु प्रसाद से ही होती है। मन की निर्मलता संतों के आचरणों पर चलने से ही होती है। मन की निर्मलता गुरु के पद चिन्हों पर चलने से ही होती है। बाहर सुख सुविधाएं खोजने की बजाय अंतर मन में प्रसन्न होने की तैयारी करो। बाहर के साधन, बाहर की सुख सुविधा क्षणिक होती है। अंदर का साधन और अंदर की प्रसन्नता टिकाऊ है और स्थायी भी है और चिरकाल तक है और जन्म जन्मांतर तक है। बाहिक हंसने की बजाय अंतर्मुखी मुस्कुराना प्रारंभ करो। बाहर जीवन में प्रकाश की बजाय अंदर ज्ञान का प्रकाश जलाओ, चेतना का प्रकाश जलाओ। बाहर व्यवस्थाएं साधन बढ़ाने की बजाय अंदर की साधना बढ़ाओ। नियम के पक्के बनो, गुरु आज्ञा के पक्के बनो, गुरु वचनामृत को मानकर उस पर चलने के दृढ़वान बनो। मानते नहीं हैं हम, सुन रहे कई दिनों से प्रवचन, देखे जा रहे, अर्जी लगाए जा रहे, नारियल बांधे जा रहे, परिक्रमा किए जा रहे, दरबारे में भटके जा रहे, भभूति खाए जा रहे, पर्ची पर्चा बनवाए जा रहे, कहीं चिट्ठी बनवा रहे, कहीं पर्ची बनवा रहे, कहीं पर्चा बनवा रहे, कहीं फूंक लगवा रहे, कहीं डंडा खा रहे, कहीं लकड़ी खा रहे, कहीं मुगदर खा रहे, कहीं त्रिशूल खा रहे, लगे हैं घूमने।
ये सब छरछंद ठीक है, ये बाहिक साधन है। अंतर्मुखी साधन भगवन नाम जप स्मरण है। अंतर्मुखी साधन गुरु वचनामृत है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु के वचन ही मंत्र मान लो, मोक्ष की प्राप्ति गुरु कृपा से होगी। बाहर के उजाले लाइट की फेंसिंग तैयारी कर रहे हो आप, लंबी लंबी डोरियां डाल रहे हो, चमकती धमकती लाइटिंग कर रहे हो, मकान बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, जगह जगह फ्लैट्स खरीद रहे हो, जगह जगह गाड़ियों की व्यवस्था कर रहे हो, जगह जगह साधन जुटाए चले जा रहे हो, अर्जी लगाए चले जा रहे हो। 2 रुपया के 1 लाख लखपति बने तो अब करोड़पति बनने के सपने देखने लगे। करोड़पति तुम कब के बन गए तो अब तुम अरबपति बनने के सपने देखने लगे। लगातार तुम लगे हो यात्रा में, वही घिसपिट रहे हो, वही बार बार रो रहे हो, बार बार नई तलाश, नया चमत्कार, नए गुरु, नए दरबार, नई व्यवस्थाएं। ये बाहिक सुख सुविधाओं से आपका आत्मकल्याण नहीं होना है। अंतर्मुखी हो जाओ, ध्यान में डूब जाओ। मन क्रम वचन ध्यान जो लाभ है, प्रार्थना में नहीं। प्रार्थना तो तुम्हारा मांग पत्र है। प्रार्थना में मांगते क्या? तन मन धन ये सब मांगते हैं। ये तुम्हारे प्रार्थना मांग पत्र है, प्रार्थना है ही नहीं, स्तुति है ही नहीं। स्तुति में भी मांग पत्र है। काया निरोगी मांग रहा है, ये प्रार्थना पत्र, ये प्रार्थना, ये तुम्हारा मांग पत्र है। ध्यान में परमात्मा की सुनो, चलो गुरु वचनों पर, ले लो दृढ़ संकल्प, ले लो वचन, कर लो दृढ़ता हनुमान जी के दर्शन करने की, बागेश्वर बालाजी को पाने की, सन्यासी बाबा को पाने की। चिघाड़ो, आर्तनाद स्वर में उनको पुकारो। आर्तनाद वेदना के साथ में प्रभु को जन्म जन्म से बिछड़े हुए जैसी वेदना होती है, उस करुण पुकार में ईश्वर को पुकारो। फिर देखो कैसे नहीं हनुमान जी प्रकट होते हैं, फिर देखो कैसे नहीं चमत्कार होता है, फिर कैसे देखो नहीं तुम्हारी जिंदगी में मुस्कुराहट आती, फिर देखो कैसे प्रसन्नता नहीं आती है, फिर देखो कैसे तुम्हारे जीवन में नवाचार नहीं होता है, फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसे क्रांति नहीं घटित होती है, फिर देखो आपके जीवन में कैसे मुस्कुराहट नहीं आती, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी में कैसे एक नई यात्रा प्रारंभ नहीं होती, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी में कैसे एक कौतूहल शांत होकर के तुम भीड़ में भी अकेले पाओगे अपने आप को, शोर में भी तुम शांति पाओगे, एकांत में भी कई लोगों को शांति नहीं होती, मौन में भी कई लोग बुदबुदाते रहते हैं। बाहर से मौन दिखाई पड़ते, अंदर से इतना बोलना चाह रहे कि अगर संकल्पना लिया होता तो इतना बोलना चाह रहे, इतना बोलना चाह रहे, मौन में भी बुदबुदा रहे। इसलिए आज के सीधी बात की श्रृंखला में जितने भी हमारा परिवार, हमारी आत्माएं, हमारे घर के सदस्य, हमारा ही दूसरा रूप, आप लोग घर घर जुड़े हैं, रातों भर इंतजार करते, रातों भर मोबाइल के माध्यम से जुड़े हो। सोशल मीडिया तो एक बहाना है, असलियत में ईश्वर को तुम्हें हमसे मिलवाना था। ईश्वर ने माध्यम चुन रखा है मीडिया का। आपको क्या लगता कि आपकी बात हम तक नहीं पहुंच पाती? शायद ये तुम्हारी बात सही हो सकती, नहीं, गलत। चींटी के पगनू पुरवाजे, वो भी साहब सुनता है। तुम्हारा भगवान बहरा नहीं है, तुम्हारे बागेश्वर बालाजी बहरे नहीं है, तुम्हारे गुरु बहरे नहीं है। हम बहरे हो सकते, तुम्हारा गुरु बागेश्वर वाले बहरे नहीं। जो पर्चा बनवाते हैं सन्यासी बाबा, वो बहरे नहीं। जो पर्चा बनाते हैं वो बहरा हो सकता है, तुम्हारे बागेश्वर हनुमान जी बहरे नहीं। इसलिए मेरी प्रिय आत्माओं, मेरे प्रिय पागलों, मेरे परिवार के प्रिय सदस्यों, ले लो दृढ़ संकल्प। आज से जब मौका मिले बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में जाके लौट जाया करो। हमसे न मिलो, नाम जप अखंड करना प्रारंभ कर दो, परिक्रमा लगाना प्रारंभ कर दो। महीने में ये 21 की गिनती बंद करो, 21 पेशी ये गिनती बंद करो। तुलना करना बंद करो, तौलना बंद करो। तौलो मत भक्ति को, दृढ़ भक्ति करो, डूब जाने की भक्ति करो। प्रण ले लो, जब तक जिएंगे हम तुम्हारे रहेंगे, तुम्हारे लिए ही तुम्हारे रहेंगे। तुम ही हमारे हो, हम ही तुम्हारे रहेंगे।
फिर देखो तुम अपनी जिंदगी में मौज, फिर देखो तुम अपनी जिंदगी में प्रसन्नता, फिर देखो तुम ईश्वर की कृपा, फिर तुम अनुभव लो, फक्कड़ में भी तुम्हें शहंशाह का रस आएगा। इसलिए हमारे प्रिय आत्माओं, आज सीधी बातचीत में इसी सूत्र के साथ हम आपकी वार्तालाप पुनः कई दिनों बाद शुरू हो रही है। लेकिन खुश रहा करो, निराश मत हो। हम नहीं बदले, हम ना कभी बदलेंगे, पर क्या बताएं अब, समय की मार कह लो या गुरु की सेवा ज़्यादा कह लो, हम तो रातों भर लगातार चले जा रहे हैं, जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही चल रहे हैं। बस थोड़ा मोड़ा चलने का ढंग बदल गया होगा, तुम्हें लग रहा होगा गुरु जी बदल गए। भैया हम नहीं बदल सका, प्राण निकल जाए अपने, अपन नहीं बदलने वाले। जब तक तन में प्राण रहेंगे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आप हमारे परिवार हो, हम आपके कार्य सिद्धि के लिए अपने बालाजी से लड़ते रहेंगे। आप चिंता मत करो, घेर रखो। वृक्ष का बीज डालते हैं, पानी देते हैं, खाद डलता है, तुरंत फल नहीं निकलते। पेड़ बड़ा होता है, वृक्ष बड़ा होता है, फिर फूल आते हैं, फिर फल आते हैं, फिर फल पकता है, फिर मिलता है। इसलिए थोड़ा सब्र रखो, धैर्य रखो। निश्चित रूप से हनुमान जी आपकी अर्जी भी सुनेंगे, हम भी मिलेंगे, चिंता मत करो। इसी के साथ आज के दरबार के क्रम को हम प्रारंभ करते हैं। श्री सीताराम। ये प्रणाम गुरुदेव। शिवानी विधवा है, वो कह रही है सीताराम प्रणाम गुरुदेव, कुल देवी देवता का विग्रह या चित्र घर पर रख सकते हैं अगर वो उग्र रूप में ना हो? कुल देवता का विग्रह अथवा चित्र बिल्कुल घर में रख सकते हैं, कोई दोष नहीं है। और कुल देवता के विग्रह रखने से और अतीव श्रद्धा मजबूत होती है, कुल देवताओं की कृपा होती है, इसलिए कुल देवताओं का चित्र रखना चाहिए। सनातनी अनवी करके हैं कोई, बंगाल से। अच्छा। गुरुदेव, पश्चिम बंगाल में दूसरे पंथ के लोग हमारे धर्म के लोगों को कन्वर्ट करवा रहे हैं। पता है कोई बुलाएगा तभी आप आ सकते हैं, पर हम तो छोटे हैं, कैसे बुलाएं? कृपा करके गुरुदेव आप आइए महाराज। पश्चिम बंगाल में भगवान दूसरे धर्म के लोग हमारे धर्म के लोगों को कन्वर्ट कर, हम तो बस यही कहेंगे, जो दूसरे मजहब के लोग अपने सनातनियों को कन्वर्ट करने वाली आपने बात बोली है, अपने दाम खोटे, दूसरों को क्या दोष दें। इतने कमज़ोर अगर सनातनी हिंदू हैं जिनका, देखो बुरा ना मानना, बात और बाप एक होना चाहिए, उसी प्रकार धर्म एक ही है, वो सनातन धर्म है। बाकी मजहब है जो जा रहे वो धूर्त मूर्ख हिंदू हैं। धूर्त मूर्ख हिंदुओं पर ज़्यादा प्रायश्चित नहीं करना चाहिए, लेकिन कोशिश भर उन भोले भाले हिंदुओं को रोकना चाहिए, घर वापसी करवानी चाहिए। और हम पश्चिम बंगाल, मेरी बिटिया, हम बहुत जल्दी आएंगे। पश्चिम बंगाल में प्रायः अक्सर बहुत जगहों के लोग हमें बुलाने से डरते हैं, क्योंकि हम थोड़ा विवादी हैं, हम मुंह पे बोल देते हैं, हम चटर पटर बोल देते हैं, कई लोगों को आग लग जाती है, तो उनकी ज़मीनें हिल जाती हैं, इसीलिए थोड़ा सा लोग सावधान रहते हैं। कोई बात नहीं, वो उनकी इच्छा है। हनुमान जी हमें वहाँ भेजेंगे, हम बेटी आएंगे, तुम बागेश्वर धाम जरूर मिलने आना, कल्याण हो तुम्हारा। हनुमान जी दया करें। ये कृष्ण प्रिया बहन है, ये कह रही है परिवार समेत गुरुदेव आपके चरणों में सत सत नमन। जय हो, कल्याण हो। गुरुदेव, हमने बाल्यकाल के आपके बहुत सारे चित्र देखे हैं। हाँ। आपने अपने तिलक में कई बदलाव किए हैं, और आप ये तिलक कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए? हमें कौन सा तिलक होता है? हमारे जीवन काल में तिलक के बदलाव बाल्यकाल से बिल्कुल तुमने सही पहचाना बेटू। हम जो है रामानंदी संप्रदाय से हैं। हमारा तिलक जो हमारे पूज्यपाद जगतगुरु भगवान तुलसी पीठाधीशो धर्म चक्रवर्ती गुरुदेव भगवान का बड़ा है, रामानंदी स्वस्ति तिलक है। लेकिन हम जो ये तिलक लगाते हैं, त्रिपुंड लगा लेते हैं, उसमें लाल टीका यहाँ लगा लेते हैं, काली बिंदी, ये लाल टीका और त्रिपुंड हमारे सन्यासी बाबा का तिलक है। तो साधना हमको सन्यासी बाबा की मिली, दीक्षा मंत्र दीक्षा हमको गुरुदेव भगवान श्री
जगतगुरु भगवान का मिला। इसलिए जो है हम कभी कभी गुरुदेव भगवान का तिलक लगा लेते हैं और कई ज़्यादातर जो है पूज्य श्री सन्यासी बाबा का दिया हुआ तिलक लगा लेते हैं। ये शुभेच्छा गांगुली बहन है, इनका सवाल है गुरुदेव। सीताराम गुरुजी, आपने बताया है लड़कियां हनुमान जी का पूजा भक्ति कर सकती हैं, लेकिन क्या लड़कियां हनुमान जी की साधना ध्यान कर सकती हैं? बिल्कुल गीता, इनका नाम है शुभेच्छा गांगुली। शुभेच्छा गांगुली, बंगाल से। बिटिया बिल्कुल हनुमान जी की साधना कर सकते हैं। भाई के रूप में और पिता के रूप में हनुमान जी का खूब ध्यान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खूब करना चाहिए। और कोई दोष नहीं है हनुमान जी की साधना से, कोई रोक नहीं है। हनुमान चालीसा का अनुष्ठान तो कर लेना चाहिए। चंगीलाल करके हैं, ये कह रहे हैं, जय सिया राम गुरुदेव, भगवान आप हमारे घर चाय पीने कब आएंगे? श्री सीताराम, खुश रहो चंगीलाल, मोरो प्यारो बेटा। हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि तुम हमें बालाजी तुम्हारे घर की तरफ मोड़ दे, में हम चाय पीने घर आ जाएंगे। हमारा घर है, तुम्हारा नहीं है, अब हमारा घर है, हम अपने घर आएंगे चाय पीने, बेझिझक आएंगे। जब हनुमान जी निमित्त बना देंगे हम आ जाएंगे। सुरेश मोट है, ये कह रहे हैं गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम। गुरुदेव मन पर नियंत्रण कैसे करें और नकारात्मक विचारों को कैसे दूर करें? सुदेश मोट सुदेश, मन पर नियंत्रण करने का सर्वोत्तम उपाय है ध्यान, त्राटक। एकाग्रता के लिए गुरु विग्रह पर देखना, धीरे धीरे लंबी लंबी श्वास लेकर के एकाग्रता के साथ बिना पलक झपकाए हुए 1.5 मिनट 2 मिनट यथासंभव जितना हो सके 5 मिनट 11 मिनट बार बार प्रयत्न करना, बार बार देखना। और फिर इसके बाद में धीरे धीरे ध्यान पद्धति में उतरना। बड़ा विषय है मन, बहुत छोटा मोटा खेल नहीं है कि 1 मिनट में चट से बटन दबाओ मन कंट्रोल में हो जाए, चाबुक लगाओ मन कंट्रोल में हो जाए। साधारण सा घोड़ा भी कई महीनों की लगातार प्रैक्टिस के बाद वह चाबुक के बल के ऊपर कंट्रोल हो पाता है। उसी प्रकार ये मन तो अनेक घोड़ों जैसा है, अनेक घोड़े जैसा इस मन है। यह मन भी साधारणतया कंट्रोल में नहीं होगा। इसके लिए अनवरत प्रयास और प्रयत्न जारी ध्यान के द्वारा, गुरु वचनों के द्वारा दृढ़ संकल्प ले लेकर के करना पड़ेगा। तभी हमारा यह मन स्थिर होगा, तभी हम मन को अपने काबू में कर पाएंगे। पर जहां देखेंगे ये मन वही देखेगा, चलचित्र पर नहीं टिकेगा, वासनाओं पर नहीं टिकेगा, अंग प्रदर्शन पर नहीं टिकेगा, अंगों पर भी नहीं टिकेगा, अपितु फिर सीधा चरणों पर टिकेगा। और यह तभी संभव है जब कोई साधक बार 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 ध्यान में उतरना प्रारंभ करेगा, बार बार गुरु वचनों को मान करके दृढ़ संकल्पवान बनेगा, तभी उसका मन कंट्रोल होगा। एक शिकायती मैसेज आया है गुरुदेव, कर दो। गायत्री मेहरा बहन कह रही है, गुरुदेव भगवान चरण स्पर्श। सीताराम गुरुदेव भगवान कैसे हैं? खुश रहो। बहुत शिकायत है, आप भगवान विश्राम समय पर किया कीजिए। भगवान आप बहुत अनमोल हैं इस भारत देश के सभी सनातनियों के लिए। आप कुछ के लिए हम लोगों के ऊपर ऐसा कुठाराघात क्यों कर रहे हैं? गायत्री, कृपा बनाए रखे प्रभु। गायत्री बेटा, तुम्हारी शिकायत हमको स्वीकार है और स्वाभाविक रूप से तुम्हारा अधिकार है डांटने का। परंतु क्या बताएं, हम विश्राम करना भी चाहते हैं, पर एक पक्ष ये नज़र आता है कि कई लोग 10-10 हज़ार रुपये का डीजल खर्च करके मिलने के लिए, केवल एक झलक पाने के लिए आते हैं। और हम अगर विश्राम करके सो जावें तो वो बेचारे बड़ी आस्था से सुबह से रात तक बैठे रहते हैं और बड़ी मुश्किल से वो केवल देख भर पाते हैं। बड़े बड़े VVIP लोग तो धक्का मुक्का करके, पुलिस लगा करके, सेवादारों से सेटिंग कर करके आगे आ जाते हैं। बेचारे वास्तविक दीनहीन जो हमारे वास्तविक परिवार हैं वो तो बेचारे रह जाते हैं। इसलिए मन हमारा बड़ा खिन्न होता है और हम जानबूझ करके फिर विश्राम को त्याग कर अपने आप को दंडित करके हम उन लोगों से मिलने का प्रयत्न करते हैं जिनका सच में इस दुनिया में कोई नहीं है।
और वास्तविक रूप से जिनके लिए हनुमान जी ने हमें चुना है, जिनके मार्गदर्शन के लिए हमें हनुमान जी ने अपनी कृपा चूरन चटनी सिद्धि प्रसाद दिया है, उसका सदुपयोग यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा। श्वासें कम हैं, जितने दिन का हमारा जीवन है हम आप सबके बीच में जीना चाहते हैं। जो भी हमारे जीवन के समय हैं हम हंसते खेलते गुरु कृपा से आप सबके बीच में जी कर के जाना चाहते हैं, ताकि कल के दिन कोई ये ना कह पावे कि वो अपने लिए ही जीते रहे, और कोई कहता भी रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु हम जब कभी ईश्वर के समक्ष जाएंगे तो हनुमान जी प्रसन्न होकर के गदगद होकर के हमारी पीठ जरूर थपथपाएंगे कि हमने तुमको जो है सिद्धि देकर जो चुना था वो ठीक चुना था। और इस भारतवर्ष में एक ऐसी लाइन खींच करके जाएंगे सनातन वर्ष में कि साधु केवल जो है मौज के लिए नहीं होता, साधु दूसरों की प्रसन्नता के लिए होता है, साधु दूसरों के विकार मिटाने के लिए होता है, साधु दूसरों की पीड़ा हरण करने के लिए अपने आप को कष्ट देता है। इसलिए हम साधु तो नहीं हैं पर गुरु के चेला बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो जो शिकायत आपकी है, श्रेया गुप्ता की भी है, बिटिया हम सोए तो बहुत कम है, पर बिटिया कोई नहीं, हनुमान जी की दया है, धीरे धीरे जो ईश्वर की इच्छा है, जितने दिन जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना, फिर काहे का रोना फिर काहे का धोना। तो जितनी हनुमान जी ने खिलौने में चाबी भर दी उतने दिन तो रहेंगे ही, बाकी फिर खूब बड़ा लंबा वाला विश्राम तो हर व्यक्ति स्मशान पे जाके करता है, हम भी करेंगे। बाकी आपकी शिकायत हमें स्वीकार है बेटा, और हम प्रयत्न करेंगे कि 1-2 घंटे और ज़्यादा विश्राम के लिए बढ़ा सकें। अभी है इनका सवाल है, गुरुजी माला जपने के लिए कितने मुखी रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए? माला जपने के लिए मुखी महत्वपूर्ण नहीं है, माला शुद्ध 108 मनका की होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। फिर भी 11 मुखी रुद्राक्ष की माला अगर प्राप्त होवे तो बहुत ही उत्तम है। 11 मुख में सभी मुख हो जाते हैं। राहुल धनिया है, ये कह रहे जय श्री राम गुरुदेव, मेरे घर में जो प्रॉब्लम चल रही है उसे ठीक करने के लिए क्या करूं? राहुल धनिया बागेश्वर बालाजी पर अर्जी भी लगाई है, कब तक कृपा होगी, मार्गदर्शन? राहुल धनिया जी, आपके घर के जो उपद्रव हैं आप अनवरत श्री बालाजी के चरणों में नियम जारी रखो, बालाजी के दर्शन करते रहो। फिक्स करके दर्शन ना करो कि हम 20 बार जाएंगे, 11 बार जाएंगे, 5 बार जाएंगे। जब तुम्हारा दिल बोले तब चले जाना। जाओ, हनुमान जी लीला करेंगे और तुम्हारी घर की विपदाएं सनह सनह धीरे धीरे सब मिटने लगेंगी। ऐसा मंगल आशीर्वाद है। बुरे सपने आते हैं गुरुदेव, क्या उपाय है? बुरे सपनों से बचने के लिए एक तो नाम जप करके सो, खूब ज़्यादा सिरहाने में श्रीमद् भगवद गीता को रखो और गुरुदेव का विग्रह रखो। हनुमान जी का मुग्दर लिए हुए अभय मुद्रा वाला चित्र का पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन करके सो, तो बुरे सपनों से आप बच पाएंगे। ये रोहित वर्मा है, इनका सवाल है, गुरुजी हम पहले मांस मछली खाते थे, पर जब से बागेश्वर धाम से जुड़े हैं सब चीजें छोड़ दिया है। वाह। पर लहसुन प्याज नहीं छोड़ पा रहे हैं। रोहित वर्मा है ना, मोहित, रोहित वर्मा। रोहित बेटा ठीक है, इतना छोड़ दिया बहुत है। इतने में ही आप भजन नाम जब जारी करो, पेशी जारी करो, नियम शुरू कर लो, बस। बाकी लहसुन प्याज की तुम्हें छूट हम दे देते हैं, इतना ही बहुत है। जितना छोड़ा उतना बहुत है, लेकिन लौट करके जो छोड़ा वो कभी मत करना, ये गुरु आज्ञा है, वरना फिर महापाप पड़ेगा तुम्हें। शरणागति कितने प्रकार की होती है? शरणागति तो एक ही प्रकार की होती है, दंडे के बाद दंडवत हो जाना, डंडे की भांति गिर जाना, लकड़ी की तरह गिर जाना। शरणागति का मतलब होता है जिसके ऊपर अपने आप को छोड़ दिया, जिसकी शरण पकड़ ली, अपना तन मन धन सब निछावर जिसके ऊपर कर दिया, उसको कहते हैं शरणागति। कई लोग केवल कान फुकवाने को ही शरणागति कह देते हैं। जिस पर सर्वस्व अर्पण कर दिया, जन्म जन्म का नाता, पुण्य पाप भी अर्पण कर दिए, वो है शरणागति। शरणागति एक ही प्रकार की होती है। अब कई प्रकार के लोगों ने अगर बना रखी हो तो हनुमान जी महाराज जाने। अब प्रकार तो शरणागति में कोई प्रकार नहीं होते हैं, शरणागति तो सीधी सी है, आज से तुम हमारे हो हम तुम्हारे, हम एक ही शरणागति के बारे में जानते हैं। अब तुम जानो,
मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने, ये है शरणागति। ये श्रुति शिंदे हैं, ये कह रहे हैं महाराष्ट्र के ही हैं, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय हो बिटिया। आपको महाराष्ट्र में कथा करके कैसा अनुभव हो रहा है? हमको बहुत प्यारा लग रहा। अपने सेहत का भी ख्याल रखें। श्रुति बेटू बहुत अच्छा लग रहा। महाराष्ट्र के लोग बहुत प्रिय हैं, बहुत श्रद्धावान हैं। अभी भी 12 बज रहे हैं और लंबी लाइन लगी हुई है, भभूति बांटनी है हमें जा कर के। लगभग 2 से 5 हज़ार लोग नीचे हैं और दिन भर कथा में बैठे रहे। 8-8 घंटे तक लोग यहाँ के। यहाँ संतों की भूमि है। संत एकनाथ, संत तुकाराम, जनाबाई, संत ज्ञानेश्वर, ये सब संतों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है। जनार्दन स्वामी, इन सब महापुरुषों की भूमि है। नामदेव जी महाराज, इन संतों के प्रादुर्भाव होने के कारण यहाँ भक्ति बड़ी प्रबल है। यहाँ के लोग बड़े संतों के प्रति आदर्शवान हैं, संतों को अपना आदर्श मानते हैं, संतों के प्रति बड़ी निष्ठा है। यहाँ के लोगों में बड़ा समर्पण है। उस समर्पण को खूब 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 साधुवाद है। और महाराष्ट्र तो अब हमारा घर जैसा ही हो गया। हमको बहुत रस आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा। हम बार बार महाराष्ट्र आते रहेंगे। और आपने जो हमारे लिए आज्ञा दी है स्वास्थ्य के लिए, ईश्वर से मंगल कामना करना कि हम ज़्यादा दिन तक जीवित रह कर के मानव सेवा कर पाए। सुमित्रा गौर बहन है, वो कह रही है मेरा पुत्र भारत माता का रक्षक है लेकिन वो गायब है, कृपया उसकी रक्षा करें। सुमित्रा बहना, आप उसका फोटो भिजवा दो हमारे पास। हम, आप चिंता मत करो। एन कैन प्रकार जो भी उसकी स्थिति होगी, हम राष्ट्र हित के नाते उसके बारे में आपको बिना किसी अति इंतजार के हम आपकी अर्जी लगा देंगे। एपी ब्रदर्स है, हे गुरुजी, हे सन्यासी बाबा, कुछ करिए, कर्जा से मुक्ति कैसे होगा, इसका कोई भी। एपी ब्रदर्स जी, कर्जा से मुक्ति देखो, हनुमान जी ना तो जमीन से खोद करके धन दिलवाएंगे, ना आपको सट्टा का नंबर बजरंगबली बतलाएंगे, ना आपको जोड़ी नंबर बतलाएंगे। मेरे प्रिय, आप एक ही उपाय है, आप कर्तव्य पर भरोसा करो। बागेश्वर हनुमान जी का नाम लेकर के कोई भी काम प्रारंभ कर दो, जाओ, हम आपको ये मंगल आशीर्वाद देते हैं। उसमें ही आपकी सफलता प्रारंभ हो जाएगी और आपके कार्य सफल होने लगेंगे। ज़्यादा आपके मन में अटूट श्रद्धा जागृत होवे, आप हमारे पास आ जाइयो। हम आपको एक कर्ज मुक्ति का जो हनुमान जी के चरणों का सिक्का है, कवच, वो तुम्हें दे देंगे। सीताराम गुरुदेव, मेरे खाने में बार बार बाल आ जाता है। पितृदोष है। खाने में बार बार बाल निकलना, पूर्वजों का रोते हुए भोजन करते हुए दिखाई देना, पितरों का शमशान यात्रा निकलना, घर पर मनहूस शकल लेकर के सबका बैठे रहना, ये सब पितृदोष के लक्षण है। उसका विधान करो। और एक बच्चा कोई कह रहा था, नाम भूल गए, कि गुरुजी धाम कब आ रहे हैं, शायद सत्येंद्र, क्या नाम लिखा था, जल्दी आ रहे हैं। 9-10 तारीख को हम जो है धाम पर रहेंगे और अर्जी लगाएंगे। फिर 11 और 12 को दीपावली महामहोत्सव मनाएंगे और फिर हम निकल जाएंगे 5 दिन के लिए। चूँकि 17 तारीख का चुनाव है मध्य प्रदेश में, अति जैसे ज़्यादा कानूनी व्यवस्थाएं बढ़ जाएंगी 4 लोगों की एक जगह इकट्ठा होने पर, तो इसीलिए 5 दिन तक हम एकांत यात्रा पर रहेंगे। नीलम पटेल, बेटा सफलता नहीं मिल रही। पहली बात तो ये रोना धाना बंद करो, सफलता नहीं मिल रही। कर्तव्य पर भरोसा करके दृढ़ कर्तव्य के साथ बार बार कोशिश करो। रसरी आवत जायते सिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। बार बार जब प्रयत्न करने पर पत्थर पर भी रस्सी के निशान पड़ जाते हैं, तो इस संसार रूपी प्रकृति रूपी पत्थर में, संसार रूपी पत्थर में, सफलता रूपी पत्थर में आप बार बार प्रयत्न करो, निशान पड़ेंगे और आपको सफलता अवश्य रूपमेव और निश्चित रूप से प्राप्त होगी। एक भाई पूछ रहा है, गुरुदेव मेरी शादी कब होगी? क्या बोल रहा है? भगवान जल्दी तुम्हारा जोड़ा जोड़ा देवे। हनुमान जी ने चाहा तो शीघ्र हो जाएगी। जाओ, मंगल आशीर्वाद।
नीरला स्वामी। कृतिकी श्रीवास्तवा है। जय सीताराम भगवान। मैंने बालाजी की कृपा से आपके अभी तक के जीवन को रचनात्मक रूप में दर्शाने की कोशिश की है। क्या? जो आपको दिखाना चाहती हूँ, दया करें, आदेश दें, मैं कब आपके पास आ सकती हूँ? बिटिया, या तो 9-10 तारीख में आ जाओ, अथवा हम 23 तारीख से 25 तारीख तक धाम पर रहेंगे, तब आ जाना। आप जो है वहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करके आरती के बाद सायंकाल जब हम भभूति बांटने रात को बैठें, तो उस वक्त बेटा जल्दी जल्दी में दिखा देना, बता देना 2 मिनट, हम उसको देख करके खूब आशीर्वाद दे देंगे। जो भी मार्गदर्शन हमें हनुमान जी की प्रेरणा लगेगी तो मैं बता देंगे। ये सनातनी कृतिका गुप्ता है। ये कह रही है, आपको पता है, चरण स्पर्श आपको पता है, अब मेरा सुबह सोकर उठने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि सपने में आप आते रहते हैं ना मामा जी। मामा जी, बिटिया हम कंस मामा है ना। राम 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 राम। देखो, सपने में आने का ऐसा है, जो जितना स्मरण करता है, जिसका स्वभाववश अवचेतन मन वहाँ पर पहुँच जाता है। एक होता चेतन मन, एक होता अवचेतन मन। 2 मन होते हैं। चेतन मन जो देख रहा, जाग रहा, खा रहा, सो रहा। अवचेतन मन सोने के बाद थोड़ा सा सुषुप्त पीछे है, बैक साइड में। अवचेतन मन है हार्ड डिस्क, वो पूरी फाइलें सेव करके रखता है। कई जन्मों की फाइलें उसके पास रहती हैं और वो 1 सेकंड में फाइल को प्रस्तुत कर देता है। अवचेतन मन सोने के बाद जगता है, फिर वो उठता है, फिर वो यात्रा पे निकलता है, फिर वो ध्यान करवाता है कि यार तुम्हें पता है, कई बार ऐसे सपने देखते हैं जो कभी देखे नहीं। ऐसी हवेली में जाते हैं, ऐसे महलों में जाते हैं, ऐसी जगह फंस जाते, ऐसे लोगों से मिल रहे होते हैं जो कभी देखे नहीं। वो अवचेतन मन करता है। ये जो पहले कई जन्मों में यात्रा हो चुकी, वो आपकी वो बार बार आपको रिव्यू दिखाता है। जैसे होते हैं दोबारा दिखाना, आपको रिव्यू दिखाता है। और किसी का स्वप्न बार बार आ रहा, तो निश्चित ये मानो कि जितना तुम स्नेह कर रहे, जितना तुम स्नेह लुटा रहे, जितना तुम ध्यान कर रहे, वो भी कहीं चेतन या अवचेतन मन से तुमको ध्यान कर रहा है। तो इसलिए वो स्वप्न में बना रहता है। तो स्वप्न में आना कोई बुरी बात नहीं है, बने रहना चाहिए स्वप्न में तुम। लेकिन जो है हमारे जैसे धूर्त मूर्ख व्यक्ति का स्वप्न में आना भला नहीं है। हनुमान जी महाराज का, सदगुरुदेव श्री सन्यासी बाबा का, दादा गुरु जी का, भगवान श्री राम जी सरकार का, इनका स्वप्न में आना बहुत उत्तम है। मोहित है, ये कह रहे हैं, गुरुदेव भगवान से हम अपना अच्छा बुरा सब कहते हैं, भगवान को ही सब कुछ मानते हैं, तो क्या हम भगवान से लड़ सकते हैं जब हमें कुछ ना मिले? क्या भगवान से गुस्सा होने का अधिकार है हमें? पूर्ण रूप से है। प्रायः फक्कड़ महात्मा भगवान से भी, एक हमारे बहुत प्रिय साधु हैं, उनका नाम बताएंगे तो उन्हें बहुत खेद लगेगा, चूँकि वो अपनी महिमा मंडन करवाने में हमसे बार बार संकुचाते हैं और हमको खूब डांटते भी हैं। वो गोवर्धन रहते हैं राधा कुंड पर, और जीवन काल के उनके राधा कुंड पर रहते रहते आधा जीवन गुजर गया। कभी वृंदावन नहीं गए, कभी वृंदावन नहीं गए। बांके बिहारी के दर्शन तो ठीक है, वृंदावन नहीं गए आज तक। और जो है लड़ाई चल रही है उनकी। एक जगह अभी हम दर्शन करने पिछले समय में गए, वहीं वो पास में रहते हैं, यही कोई 100, 150, 200 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे। वो कभी गए नहीं। हम जब ज़बरदस्ती ले गए तो ज़बरदस्ती पहली बार गए, बोले लड़ाई चल रही थी 2013 से, अब हमारी आपने ज़बरदस्ती कर दी तो ठीक। तो हाँ, बालक जो है अपने अभिभावक से जिस प्रकार अधिकार रूप में, हमारे पास बहुत लोग आते हैं, लड़ने लगते हैं, गुरुजी हमें मिले नहीं, गाली भी बकने लगते हैं, कुछ चीज़ें। हमारे आसपास के सेवादार थोड़ा फनफना जाते हैं, चाय से ज़्यादा केटली गर्म होती है, अक्सर ऐसा होता ही है। तो बच्चों क्या होता है कि वो जो उल्टा सीधा बोलते हैं उनको वो थोड़ा डांट डपटने लगते, तब उन्हें समझाते हैं ठीक है, अपने ही हैं, प्रेम किया है तो उन्हें लड़ने का भी अधिकार है, और लड़ेगा भी तो वही जो प्रेम करेगा। उसी प्रकार अगर आपका परमात्मा से प्रेम है तो भगवान से आपको लड़ने का अधिकार है। कभी गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज भगवान से खूब लड़ते थे, पदों में लड़ते थे।
क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ऐसे गीत गा करके कहते थे, दीनों के लिए पहला क्या अब ये दरबार अब नहीं है। वो कहते थे क्या अब दीनों के लिए दरबार नहीं बचा, बड़े बड़े लोगों को बचा। ऐसे लड़ते थे भगवान से। तो जो प्रेम करेगा वो लड़ेगा, और अधिकार है लड़ने का। सनातनी अंजना कह रही हैं, लड़कियों के लिए ब्रह्मचारी के क्या नियम है? प्रभु, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का उपाय बताइए और दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त उठने का ऐसा है कि अपने राम जी खुद नहीं उठते लेकिन अपने राम जी ब्रह्म मुहूर्त में सोने जाते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त देख कर के ही हम जाते हैं ये जागने का उपाय हम खुद नहीं चलते तो अब तुम्हें क्या बता लें हमारे जीवन में एक अच्छी आदत है, हम वही बताते हैं जो खुद चले हों। हम खुद ही नहीं चलते हैं और जो है सो सामने है। झूठ अपने राम जी बोलते नहीं हैं। तो इसलिए जो है अपने राम जी 4 बजे 3 बजे सोने ही जाते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त तब तक प्रारंभ हो जाता है। कई बार 5 और 6 बज जाते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का यही है, तकिया को अलार्म बनाओ, अलार्म को तकिया बना लो तो आप जागने लगोगे। बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी किताब से, तकिया से कहा कि तकिया मुझे 5 बजे जगा देना, तो वो जाग गई थी। तो माइंड का अलार्म बहुत अच्छा होता है। बाकी अलार्म के बाद लगाकर सोने वाले लोग अक्सर जो है नहीं उठते हैं। अक्सर अलार्म लगाने वाले लोग, और अलार्म लगा हो सो रहे हों, अलार्म बजे और फिर बंद करके सोने का जो मज़ा है, ऐसा लगने लगता है जैसे बम डिफ्यूज किया हो। उसके बाद जो बम डिफ्यूज करने के बाद बम स्क्वाड के लोगों को शांति मिलती है। अब ठीक रहा यार, बाद में गया, बैठ लो 2 मिनट चाय ले आओ। थोड़ा सा वो मुकुट वुकुट जो पहने रहते हैं, काला काला पूरा बंद रहता है, वो मुकुट वुकुट उतार के, थोड़ा हेलमेट उतार करके, थोड़ा सा वो करके, पसीना बाहर करके तो कहते अब ठीक रहा यार, डिफ्यूज हो गया। तो उसके सोने के बाद ऐसा प्राप्त होता है जैसे अरबपति खरबपति आदमी धन लेकर के सो रहा हो ऐसे ही जो है सोने पर है। तो अक्सर जो है अलार्म सहयोगी है, लगाना चाहिए, पर प्रातःकाल जल्दी जागने के लिए जल्दी सोइए। सीधी बात ये, आप जितना जल्दी सोएंगे उतना जल्दी जागेंगे। कई लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, कई लोगों तो सोते ही सोते रहते हैं। तो उसमें फिर जो है थोड़ा सा मन को कठोर करना पड़ेगा, थोड़ा सा दृढ़ संकल्पवान बनना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को डांटना डपटना पड़ेगा। हम कई बार अकेले जब होते हैं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर आप हमारे परिवार के सदस्य हो, आपकी मोबाइल की टीवी के माध्यम से हम बता देते हैं। कई बार जब अकेले होते हैं कोई हम गलती कर देते हैं, ऐसा कान मरोगे, क्यों गर्ग जी शर्म नहीं आती अपने मन, ऐसे 2-4 छांटा मार लिए। अब कोई पीटने वाला तो अपने राम को है नहीं। गुरु जी हैं, कभी कभी डपट लेते हैं, दादा गुरु जी, सन्यासी बाबा। दादाजी जब तक थे तब तक खूब डांट खाई, बच्चे थे तो माता जी की खूब डांट खाई, पिताजी ने भी खूब डांटा और मारा पीटा अब जो है बड़े हो गए, अब कोई माता जी डांटती नहीं है, पिताजी कुछ बोलते नहीं हैं, दादाजी सूक्ष्म रूप में है, सन्यासी बाबा कभी कभी 1-2 साल में डांटते हैं। जब कोई बहुत बड़ी गलती कर दें, बहुत बड़ा हमारे द्वारा कोई अपराध बहुत बड़ा हो जाए, तब सन्यासी बाबा रात को आकर के डांटते हैं। अब करें क्या, अब भूल हो रही हमसे 1-2 दिन में रोज़, तो क्या करते हैं, कई बार मोबाइल ज़्यादा चल जाता है, कई बार जो है ज़्यादा देर तक आलस आ जाती है, कई बार जो है किसी पर हम चिड़चिड़ा जाते हैं, कई बार जो है जिनको मिलना चाहिए उनको मिलते नहीं, जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको ज़्यादा टाइम दे देते हैं, तो मन फिर बड़ा खन्न होता है। तब फिर हम अकेले में जब रहते हैं तो फिर हम अपना कान पकड़ के गर्ग जी शर्म नहीं आती, ऐसे 2-4 बार पीट लेते हैं, अपने आप को ही पीट लेते हैं। उससे फिर क्या होता है कि बॉडी और मन दोनों कंट्रोल रहते हैं, उसको पता चलता है कि अब गलती नहीं करनी वरना फिर पिटाई होगी। लेकिन गुरुदेव, जब समाज के उत्थान के लिए जब आप जो दिन रात इतना कार्य करते हैं, तो पीठ थपथपाने के लिए फिर कैसे करते? वो भी अपने हाथ से ही कर लेते हैं। हम अपनी तारीफ भी खुद करते हैं क्योंकि अपने लेवल की तारीफ किसी को कर नहीं पानी है इसलिए जो है अपनी तारीफ, कोई बढ़िया काम, कोई बहुत बढ़िया शॉट लगा लिया या कोई बहुत बड़ा काम कर दिया या किसी की बुद्धि ठिकाने लगा ली, किसी नास्तिक को आस्तिक बना दिया, तो अकेले में जाए वाह गर्ग जी गजब कर दिए ऐसे पीठ थपथपा गए। हम अपने आप को अकेले में गर्ग जी कहते हैं और बढ़िया रहा। हाँ, या फिर मन मौज में अपने राम जी कहते हैं, हाँ राम जी चाय ले आओ अपने राम जी को चाय पीनी है, तो ऐसा विनोद में कई बार कर लेते हैं। तो ये तो विनोद है। यस कंप्यूटर्स, आपने लिखा कि सच्चे मन से बालाजी और सन्यासी बाबा की आराधना कर रहे हैं।
कर रही हूँ, और है नाम यस कंप्यूटर, रही हूँ लिखा है। तो जो भी हो आप, उसमें यही कहना है कि अपनी साधना को अनवरत जारी रखो। निश्चित रूप से आपके ऊपर शीघ्र हनुमान जी और श्री सन्यासी बाबा की कृपा होगी। आपके एक शिष्य है सतीश अवस्थी जी। ये बनारस में पंडित का कार्य करते हैं। इन्होंने प्रणाम भेजा है और आशीर्वाद मांगा है सपत्नी। दीक्षा लेना चाह रहे हैं, उपाय पूछा है। आपसे दीक्षा लेना चाह रहे हैं तो उसका पूरा क्या नाम है? सतीश जी। सतीश जी हैं बनारस से। एक पंडित जी सतीश जी जो पूजा पाठ दीक्षा लेना चाह रहे हैं, बड़ी कृपा है। इसमें तो गुरु का ही कल्याण हो जाएगा। कोई जो है देवभूमि का, देव तीर्थ का कोई शिष्य प्राप्त हो, निश्चित रूप से गुरु का भी कल्याण होगा। तो दीक्षा के लिए तो कुछ है ही नहीं। दीक्षा के लिए तो मन को ही वस्तु बनाकर वास्तविक रूप से चेला बनने के चक्कर में आप आ जाओ, सो यही वस्तु बढ़िया है। और कोई सनातनी है, गुरुजी साष्टांग दंडवत प्रणाम। सपने में दिखे आपके संकल्प में सहयोग करना है, धाम आकर खुद देखा है आप बहुत काम करते हैं। ठीक है बेटा, आ जाना धाम, ये कोई बड़ी बात नहीं, चाहे जब आ जाना। अंकिता परमार हैं, ये कह रही है सीताराम गुरुदेव, क्या अविवाहित लड़की शिव जी की सेवा कर सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं। शिव जी को छू सकती है, शिव अभिषेक श्रृंगार आदि कर सकती है? कोई दोष नहीं। जिसने भी ये बतलाया है यूँ कह दें कि उचित नहीं बतलाया। भगवान भूत भावन महादेव की सेवा पूजा अविवाहित स्त्री, अविवाहित लड़की और बालक कोई भी कर सकता है, कोई दोष नहीं। कोई ऐसा शास्त्रोक्त तो नहीं है, अपनी जी में किसी ने बना दिया हो तो भगवान जाने। हाँ, बुंदेलखंडी दर्शन होंगे, चिंता ना करो, धाम पधारो, थोड़ा सा मेहनत करना। इंजीनियर छोटू राज, पढ़ाई में मन नहीं लगता। देखो आज हम अभी किसी को बता रहे थे, अब हम भूल गए किसको बता रहे थे, पर हम किसी को बता रहे थे। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे कि आप कई बार दिन न रात ऊर्जा में भरे रहते हैं, ऐसा कैसे संभव? कथा में, कथा के लिए कोई कह रहा था, पता नहीं कौन कह रहा। तब हम उनको कह रहे थे कि देखो श्रीमान, हम प्रत्येक कथा को अंतिम कथा मानकर गाते हैं, प्रत्येक कथा को अंतिम मानकर गाते हैं, तो जुनून बरकरार रहता है। जैसे कोई आदमी को पैर में दर्द हो, कांटा वाटा लग गया हो और बगल में कोई दुश्मन खड़ा होके कहे शूट हिम, मारो गोली, तो फिर वो ऐसा भागता है, ऐसा भागता है। एक आदमी आया, बोला जो है हमको रेलवे स्टेशन जाना है। तो एक व्यक्ति बोला चले जाओ। बोले लेकिन बात ये है दिक्कत की कि रेलवे स्टेशन दूर है, 15 मिनट लगना है, तो हमें पहुंचना 10 मिनट में, ट्रेन छूट जाएगी। एक उसके पास कुत्ता था जिसके पास बैठे थे, उसने कहा उठ छू, इतना कहा, कुत्ता पीछे भाई साहब भागे, इतना भागे कि जो 15 मिनट में पहुंचना था 7 मिनट में पहुंच गए। इनको होश आया प्लेटफॉर्म पर और इन्हें लगा बिफोर टाइम 3 मिनट आ गए, अभी 3 मिनट ट्रेन के लिए हैं। बोले बात की ना चीत की, सीधा उड़ छू। अब बताओ, कुत्ता से कटने के चक्कर में, बचवे के चक्कर में सीधे 7 मिनट बिफोर टाइम पहुंच गए। तो जब जो है मौत पीछे लग जाती है तो व्यक्ति तेज दौड़ता है। इसलिए इंजीनियर क्या नाम है तुम्हारा, छोटू राज जी, हम तुमसे यही कहना चाहते हैं कि आप प्रत्येक पढ़ाई को यूं मान के चलो कि यह तुम्हारा अंतिम पेपर है। वो अंतिम पेपर में अंतिम तैयारी, अंतिम चांस है आपके पास। जिस प्रकार अंतिम चांस के लिए व्यक्ति अंतिम तैयारी के लिए फुल जी तोड़ मेहनत करता है, वैसे ही तुम स्टार्ट नाउ कर दो, सो तुम्हारा पढ़ाई में मन लगने लगेगा, पढ़ाई की पढ़ाई हो जाएगी, काम का काम हो जाएगा। वरना तो फिर कभी मन लगना ही नहीं। तुम हमारे जैसे बाबाओं के चक्कर में तुम कहो तो हम खुद नहीं पढ़े, अब तुम्हारा क्या पढ़ाई में मन लगेगा, हलुआ। हम खुद स्कूल के पीछे पढ़ते रहे, अपना खुद नहीं लगा, अपना तो जिसमें लगा मन तो जी बैठे। इसलिए जो है पढ़ाई में मन लगाने का। कृष्णा बहन है, चंडीगढ़ से, पत्रकार हूँ गुरुदेव चरण स्पर्श, मेरा मन अशांत रहता है, सन्यासी बाबा के दर्शन चाहती हूँ, साधना चाहती हूँ। सन्यासी बाबा साधना आपको महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मिलेगी। 1 मार्च से 8 मार्च के बीच में आप आना। 3 दिन का दरबार लगेगा, 2 दिन का दरबार लगेगा, 1 दिन की साधना
सन्यासी बाबा की वहीं पर दी जाएगी। शुभ कनवार कानवर, खुश रहो, लो तुम्हारा नाम ले लिया। शाम राठौड़, नाराज ना हो, हम तुम्हें बुला लेंगे पक्का। बहुत सारे लोगों के एक सामूहिक सवाल आ रहे हैं गुरुदेव। शिवी गुप्ता जी, गुरुजी क्या आप अपनी आगे की पढ़ाई भी कर रहे हो? रोज तो पढ़ रहे हैं रोज पढ़ाई करते हैं हम, कथा के लिए खूब पढ़ते हैं, हनुमान जी के चरित्र पढ़ते हैं, भगवत चरित्र पढ़ते हैं, कुछ महापुरुषों को भी पढ़ते हैं, कुछ दार्शनिकों को भी पढ़ते हैं। व्यक्ति को पूरे जीवन भर विद्यार्थी रहना चाहिए, और हम आज भी विद्यार्थी, दरबार के भी विद्यार्थी हैं, दरबार को भी खूब पढ़ते हैं, खूब हनुमान जी का ध्यान करते हैं, खूब साधना करते हैं। 3 सवाल बहुत ज्यादा है गुरुदेव। प्रेम शंकर जाओ, जीवन भर जुड़े रहो। बीमारी का सवाल बहुत है, परीक्षा में उत्तीर्णता का सवाल बहुत है, और नौकरी के लिए बहुत लोग उपाय चाहते हैं। निरोगी काया के लिए, स्वास्थ्य ठीक होने के लिए अनेक बार हमने आपको जो है बताया, वही नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। कटोरी में गंगाजल रखो, हनुमान जी महाराज का ध्यान करो, दीपक प्रज्वलित करो, 5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम की दो, बीज मंत्र अथवा ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करके इस चौपाई को 108 बार बोलो। रोगी को पिला दो, ज़्यादा दिक्कत है तो रोगी को लगा दो, डॉक्टरी सलाह भी चलने दो। धाम पर अगर आपको समय मिले तो मंत्र चिकित्सा मतलब झाड़ा करवा जाना, हम मंत्र चिकित्सा कर देंगे। अंग्रेजी में उसे हीलिंग कहते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं झाड़ा लगाना साधारण भाषा में, और वेदोक्त पद्धति में उसको मंत्र चिकित्सा कहते हैं। हम मंत्र चिकित्सा कर देंगे, निश्चित रूप से उसमें बूस्ट भी मिलेगी, आराम भी लगने लगेगा, औषधि काम करने लगेगी, और श्री हनुमान जी महाराज का हाथ तुम्हारे माथ पर निश्चित रूप से होगा। नौकरी के लिए क्या करना है? नौकरी के लिए जो हमने अभी आपको बहुत सर्वोत्तम तो उपाय यही है कि प्रयत्न अनेक, विकल्प अनेक रखो। बहुत से लोग नौकरी में विकल्प एक रखते हैं, तो वो प्राप्त नहीं होता है तो वो टूट जाते, गलत रास्ते पे चले जाते, डिप्रेस हो जाते, स्ट्रेस आता होंगे, फिर झंझलापन आता, चिड़चिड़ापन आता, और फिर लाइफ लगभग 2-4 साल के लिए ख़त्म कर लेते। तब फिर छोटा मोटा काम करते, फिर पूरी ज़िंदगी मनहीन रहते, फिर वही कुतरते रहते अपने आप को। नौकरी के लिए पहले तो आप 4-5 विकल्प रखिए। पहले आप या तो किसी गुरु से या अपने गुरु से, अथवा फिर आप हमसे जुड़े हैं तो ठीक है, हम तो गुरु रूप में अगर आप हमें देख रहे हैं तो बात अलग। पहले आप ये निर्णय करो कि क्या आपकी जिंदगी में बिजनेस है या नौकरी है, आपकी हॉबी क्या है, आपकी पसंद क्या है। यदि आपकी हॉबी पसंद नौकरी है और आपने लक्ष्य लिया कि मुझे सिविल सर्विसेज मार्ग में IPS या IAS कुछ भी किसी भी मार्ग में बनना है, और आपको अगर वो नहीं मिलता तो क्या, इसका एक विकल्प आपको रखना चाहिए। और इस दुनिया में गोस्वामी तुलसीदास जी का अगर हम जवाब दें, सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन सुख पावत नाही। इस पूरी दुनिया में सब पदार्थ हैं, पर जो कर्महीन है उन्हें प्राप्त नहीं। एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। 12 घंटे मेहनत करने वाला 250 रुपया पाता है, 12 घंटे मेहनत करने वाला, वही स्मार्ट वर्क करने वाला आदमी 12,000 पाता है, और 1-2 लाख का दिन पा रहा है। आपका ब्रेन कितना डेवलपमेंट है और कितना आप आगे तक का देख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, और ब्रेन आपका कितना शार्प माइंड जिसे कहते हैं, उतने ही आप बहुत स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा आप कमा सकते हैं, उतने ही ज़्यादा आप अपने जीवन की जीविका चला सकते हैं। तो नौकरी पाने का सबसे पहला उपाय तो ये है कि आप 3-4 विकल्प रखिए, तैयारी एक की करिए, वो नहीं तो फिर क्या, इसकी तैयारी जरूरी है बैक सपोर्ट में। पहले वो जो आपको बनना है, फिर आप कहोगे ये तो होगी मोटिवेशनल बात। आपको आध्यात्मिक बूस्ट और भगवत कृपा जो आपको पानी है, उसके लिए बागेश्वर हनुमान जी के दर्शन,
बीज मंत्र का जाप, बीच बीच में बागेश्वर हनुमान जी के सन्मुख जाकर बैठना, इससे आपको जो सन्यासी बाबा की तपस्या है, जो उनका प्रताप है, जो उनका वरद हस्त है और जो उनकी चेतना है, वह चेतना आपका सपोर्ट करेगी और आप जहां भी जाएंगे वहां पर झंडा गाड़ के आएंगे। उसके अलावा एक आखिरी सवाल ये है, बहुत लोगों के सवाल है, परीक्षा में उत्तीर्ण करना चाहते हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सूर्य भगवान को अर्घ्य देना प्रतिदिन प्रारंभ कर दें, ब्रह्म मुहूर्त में जागना प्रारंभ कर दें और अमुक परीक्षा में जाने के पूर्व में भगवान हनुमान जी महाराज का दर्शन करके गुड़ थोड़ा सा खा करके निकलें और अपने गुरुदेव को प्रणाम करके फुल कॉन्फिडेंस में जावें कि आप जो परीक्षा देने जा रहे हैं वो जो देंगे वो बेहतरीन देंगे और आपको सब पता है। बस ये परीक्षा में उत्तीर्ण होने का उपाय है, इससे बेहतरीन कोई उपाय नहीं। राजकुमार राजा बिजनौर, खुश रहो, घुटनों का दर्द पुत्र वधू का ठीक हो जाए। हिमानी कौशिक हैं। पंकज पाठक, आप धैर्य रखो, नियम कर ही रहे हो, हम जो है आपको एक श्रीफल नारियल दे देंगे तो आपके उपद्रव शांत हो जाएंगे। हिमानी कौशिक पूछ रही हैं, प्रभु श्री राम ने माता जानकी को अग्नि में ही क्यों रखा था? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न तो हमको पूर्व में कभी मिला नहीं। हमारी मति जो अभी वर्तमान में कह रही है हम उस मति से बोल देते हैं, बाकी शेष कभी हम इस बारे में। तुम पावक महु करहु निवासा और तब लगी करहु निशाचर नासा। माता जानकी जी को अग्नि में इसलिए रखा क्योंकि विवाह का बंधन अग्नि के समक्ष ही होता है। जो 7 फेरे लिए जाते हैं वो अग्नि के समक्ष लिए जाते हैं। अग्नि साक्षी होती है, अग्नि पवित्र होती है, अग्नि अपना पराया नहीं देखती है, अग्नि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। इसलिए प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम ने माता जानकी जी को अग्नि में बास दिया कि हमने इनके सन्मुख तुम्हें अंगीकार किया था, स्वीकार किया था, अब इनको अभी कुछ दिनों के लिए सौंप करके जब हम निशाचरों का नाश करेंगे फिर वापस इनसे लेकर के तो हमारे साथ सदा सदा के लिए हमारे लोक में जन्म जन्मांतर तक रहेंगे। इसलिए शायद प्रभु श्री राम ने अग्नि में श्री माता जानकी जी को रखा। विवेक विशाल का सवाल है, सवाल क्या मतलब उन्होंने ग्रीट किया आपको, गुरुदेव सीताराम आप विश्व में सबसे अच्छे गुरुदेव हो, सुपर हीरो हो आप हमारे। मार लिया। योगी क्विस्ट, पता नहीं अब तुमने अंग्रेजी लिख दी उसमें लिखा जय वीर बजरंग बली, हाउ आर यू, आई एम फाइन, नॉट बेटर देन यू। फिर लिखा हाउ डू यू स्टे मोटिवेट ऑलवेज। इसका मतलब मैं हमेशा किस तरीके से मोटिवेट रह सकता हूं? गुरु के वचनों पर, किसी आचार्य किसी परंपरा को या किसी गुरु को फॉलो करो और बस मोटिवेट रहने के लिए जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये मोटिवेट रहने का एक उपाय है। फिर लिखा इन्होंने व्हाट इज द सीक्रेट। शिखा बहन है, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं गुरुदेव, इनका सवाल है जब उसका रहस्य यही है। शिखा बहन है ऑस्ट्रेलिया से, मेरा प्रश्न है जब किसी को भक्ति में शरीर छोड़कर परमात्मा में लीन होने की बहुत व्याकुलता हो जाए तब वो कैसे अपने जीवन में लगाए और सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह करे? परमात्मा को पाने की जिज्ञासा दृढ़ हो जाए, परमात्मा में लीन होने की बहुत व्याकुलता हो जाए तब वो कैसे अपने जीवन में लगाए और सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह करे? तन से संसार के संबंधों को निभाना चाहिए, मन से परमात्मा के संबंध को निभाना चाहिए। तो आपको सन्यासी भी नहीं बनना पड़ेगा और आप गृहस्थ जीवन भी निभा पाएंगे, कर्तव्यों का पालन भी कर पाएंगे और परमात्मा की भक्ति भी कर पाएंगे। यही सर्वोत्तम उपाय है। हाँ, अनन्या पंडित खुश रहो, टेक्निकल वेद आशीर्वाद। लंदन से बहन कह रही है गुरुदेव श्रुति मिश्रा पिताजी स्वस्थ। कब आएंगे? लेस्टर हम जल्दी आएंगे। लकीश दिलीप आचार्य खुश रहो। यूपी आएंगे अंशिका बेटा हम बहुत जल्दी। सीवी गुप्ता कह रही है हमें तुलसी की माला कब और कैसे डालनी चाहिए?
तुलसी की माला कभी भी भगवान श्री हरि को स्पर्श करा करके गुरु मंत्र का उसी माला में जाप करके अथवा हवन करके गले में धारण कर लेना चाहिए। ओ अंशी बुरुकुल, खुश रहो बेटा। ये पूजा सोलंकी है, ये कह रही है गुरुजी चरण स्पर्श, हम गुजरात से हैं। गुरुजी हमें आप पर बहुत विश्वास है, बस हमें आशीर्वाद दे दो, जो हमारे मन में गलत विचार आ रहे हैं वो बंद हो जाए। क्या नाम है? इनका नाम है पूजा सोलंकी। पूजा सोलंकी। भगवत भजन ज्यादा करो, विचार विकार भीतर होते हैं ये, और ये विकार निकालने का यही सर्वोत्तम उपाय है। परमात्मा का विचार करो, विकार अपने आप हट जाएंगे, अंधेरा भाग जाएगा, उजाला आती। हैप्पीनेस भाल असम आएंगे बेटे। महेंद्र चंदेल, खुश रहो। विष्णु दत्त जी, बालाजी को चढ़ाया हुआ पान अथवा फल को बांट दो प्रसाद में, खुद भी पाओ। शिवेंद्र यादव, भगवान अगर सपने में आते हैं माता जी के तुम्हारे, प्रसन्नता की बात। सियाराम मीना, गुरुदेव प्रणाम स्वीकार करें, हमारा नंबर कब आएगा? 2019 से इंतजार कर रहे हैं। सियाराम मीना 2019 से इंतजार कर रहे। अधैर्य ना हो, ठीक है, अभी कछु नहीं, 4 ही साल हुए। चलो अब हम आपको सबरी का बताते हैं। 10,000 साल तक इंतजार किया तो 10 तो पूरे हो जाएंगे। अब ऐसा मत कह देना कि गुरुजी तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। जल्दी मिलेंगे, आप चिंता मत करो। हनुमान जी मिलो। हनुमान जी मिलवाएंगे। सूरज तिवारी, जल्दी आओ बेटा बागेश्वर धाम। अब वहाँ पर बहुत अद्भुत व्यवस्थाएं हो गई, परिक्रमा बड़ा हो गया, सौंदर्यीकरण हो गया, कीच मस्ती थी वो रोड बनने लगे, नए रोड डलने लगे, लाइट लगने लगी, पानी की व्यवस्था होने लगी, मंदिर चौड़ीकरण होने लगा, रेलिंग अलग से लगने लगी। अब तो बागेश्वर धाम पे खूब जलवा हो गए हनुमान जी के। जय हो पूजा रंगोली बहना। एक बहन है अग्रवाल बुलाएंगे बेटा दरबार में, उनका नाम चला गया। वो कह रहे हैं गुरुदेव शिवरात्रि के दिन मैंने प्रतिज्ञा किया था कि जब भी मैं शादी करूंगी यहीं करूंगी धाम पर जी। अच्छा है बिटिया। और उन बहन की शादी फिक्स हो गई है, वो धाम पे आके शादी करना चाह रही है। आ जाओ बेटा आ जाओ, कोई नहीं, और वहाँ हम मिल भी तैयारी करो, बिल्कुल बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं बेटा। एकता दुबे बेटा, परीक्षा में सफलता शीघ्र मिले, जाओ। सौरभ, तुम्हारे पूरे परिवार पर बेटा कृपा हो गए, हनुमान जी ऐसी दया करें। सौरभ सिंह, जाओ, खूब जय जय हो। आनंद सिंह, खूब खुश रहो, ब्लॉग वाले। साधु जी सीताराम, ओ कविता बिटिया, खुश रहो। प्रिंस सोनी कह रहे हैं गुरुजी मैं प्रिंस सोनी, मेरे विवाह में बाधा आ रही है, आप सेना भेज दो। प्रिंस सोनी, तुम्हारे विवाह में बाधा आ रही, हम सेना भेज दें? हनुमान जी को अब यही काम बचा है। यार भैया तुमने मान लिया, लोग आई लोगों खुलवा रहे तुम हनुमान जी से। कलियुगी लोग हनुमान जी को भी नचा नचा करके। जय हो प्रिंस भाई, तुम्हारे चरण पृथ्वी पर हैं, कौन से गोला से आए हो? चंद्रयान 3 की जगह से आए क्या? बताओ, विवाह के लिए जो है सेना भेज दे। कृष्णा पांडे कह रहे हैं जाइए महाराज जी, सो जाइए, आराम कर लीजिए, शुभ रात्रि। ठीक है कृष्णा। अब हमें नहीं देखना है आपको तक। अच्छा ठीक है भैया, जब यार भैया। बागेश्वर धाम सरकार 04 बिहार में मोतिहारी बहुत जल्दी आएंगे, शायद झारखंड अगले महीना आ रहे हैं बेटा। कमोद मिश्रा, जाओ सोने, बहुत हो गई बात। पगला हरो,
ये सब हमारे पगला बहुत प्यारे बच्चे हैं। सदा खुश रहो, किसी की नजर ना लगे तुम लोगन की, सब अलाय बलाय दूर हो जावे, जाओ जो जो अर्जी लेके आए वो पूरी हो जावे। खूब आशीर्वाद है हनुमान जी की, खूब दया हो गए, सन्यासी बाबा की खूब दया हो गए। चंद्रिका मंदिर जी जय हो, जय हो। पूजा करते वक्त अगर उबासी आए तो क्या कोई नकारात्मकता का संदेश है? नहीं नहीं, उबासी तो ऐसी है, देखो हमें भी आ गई उबासी का नाम लेती। उबासी नींद कम होती है तो उबासी आती। हाँ चलो ये तो विनोद की बात थी। उबासी के कई अनेक रहस्य होते हैं। पितर जब साथ में होते हैं या कोई ऐसी आत्मा साथ में होती है तब उबासी आती है। भगवान नाम लेने से उबासी ज्यादा आती है। राम राम कही जे जमुहाही, जो राम राम कह करके जमुहाई लेता है उसकी उबासी भी अमंगल भी मंगल में बदल जाती है। सोनी के बेटा, जो तुम्हारे यहाँ दोस्त के यहाँ मारण क्रिया चल रही, तुम घर धाम आ जाइयो, हम कर देवी उपाय, कट जाए, चिंता मत करो। चार ठाकुर करे गुरुदेव चरण स्पर्श। अब हम भी होशियार हो गए। आप कहते हैं 3 बजे आएंगे तो हम भी 5 बजे टीवी चालू करते हैं। क्या बात है। आदत पड़ गई, कोई बात नहीं बच्चों, हम लेट हो जाते हैं ये तो सही है, लेकिन हम लोगों में ही लेट हो जाते हैं, हम अपने से भूल से नहीं होते, फंस जाते हैं, निकलते हैं, कोई मिल जाता है, कोई दीनहीन, कोई बीमार, कोई परेशान, कुछ उसको बोलने लगे तो 5 मिनट लग ही जाते हैं। ऐसे 8-10 लोग मिल गए 1 घंटा लेट हो गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है हमारे जीवन। खैर आप लोगों को भी आदत हो गई है। अच्छा शुभ रात्रि, अब सो 12 बज गए, हम फिर मिलेंगे दोबारा, बहुत जल्दी बात करेंगे धाम से। अब दीपावली के बाद बात करेंगे, दीपावली के बाद हम बात करेंगे। प्रसन्नता पूर्वक रहना, मुस्कुराते रहना। 9 और 10 को हम धाम पर दरबार लगाएंगे। फिर जो है 11-12 दीपावली महोत्सव मनाकर हम 13 तारीख से 18-19 तारीख तक कहीं बाहर जाएंगे। फिर 20, 21, 22 तारीख को महाराष्ट्र में पूना में कथा करेंगे, वहाँ 1 दिन का दरबार लगाएंगे। फिर 23 तारीख को धाम पर सन्यासी बाबा, इस बार हाँ एक बात बताना भूल ही गए, इस बार जो एकादशी, दीपावली के बाद एकादशी आती है, देव उठनी एकादशी 23 तारीख की। हाँ तो इस एकादशी को हमको बालाजी की कृपा पाए, साक्षात्कार पाए हुए 15 साल हो जाए, हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो 19 तारीख से 23 तारीख तक हनुमान चालीसा यज्ञ हम बागेश्वर धाम पर करवाएंगे, और हम भी 23 तारीख को जो यजमान उसमें बन रहे हैं हवन में बैठेंगे उन सबको मिलेंगे, और 23, 24, 25 धाम पर रहेंगे। 23 तारीख को नहीं मिल पाएंगे लेकिन वहाँ धाम पर रहेंगे, चूँकि गुरुदेव की सेवा रहेगी, उस दिन की सेवा हमारी खुद की रहती। और फिर जो है हम क्या कहते हैं 26 तारीख से गुजरात कच्छ गांधी धाम में 5 दिन की कथा सुनाएंगे। आप सब प्रसन्नता पूर्वक रहो, शेष चर्चा हम दीपावली के बाद करेंगे। मुस्कुराते रहो, सामूहिक अर्जी दीपावली के बाद लगाएंगे। अगली बार दीपावली पर कोशिश करेंगे फ़ोन कॉल से बात करें, बन पाएगा तो फ़ोन कॉल से बात करेंगे। मुस्कुराते रहो, नंबर भी हम आपको उसी दिन देंगे। किसी भी प्रकार के फ्रॉडगिरी में ऑनलाइन, ऑफलाइन, लाइव बात और वीडियो कॉलिंग, किसी भी प्रकार का टोकन नंबर धाम से नहीं दिया जाता है, इन चक्करों में बिल्कुल ना पड़ें। धाम पूर्व की तरह निःशुल्क था, है, रहेगा। कोई भी ऐसी बाईपास सुविधा अभी तक धाम के द्वारा नहीं की गई है। यही आपसे कहते हुए आज की सीधी बातचीत के सत्र को विराम करते हैं। हंसा करो, हंसाया करो, बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, गुदगुदाते रहो, और बागेश्वर हनुमान जी के गीत सदा 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 गाते रहो। इसी के साथ आज की रात्रिकालीन चर्चा विराम। मेरे प्रिय साधको, भक्ति में डूब जाओ, हनुमान जी को पा जाओ, यही मौज है, बाकी तो चलता रहता है। जय श्री राम।